ओके डियर स्टूडेंट, एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस। ठीक है, टेंस पढ़ने से पहले आप लोग को समझना होगा कि टेंस का जो डिफिनेशन है वो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज टेंस एंड डिफिनेशन ऑफ टेंस। ठीक है, और टेंस क्या होता है सबसे पहले तो मैं बता दूं। टेंस का मतलब होता है, हिंदी में बोले तो काल होता है। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं काल, समझा ना। अब यहाँ पर क्या बोला है, डिफिनेशन ऑफ टेंस बोला। ठीक है, तो आगे देखते हैं डिफिनेशन ऑफ टेंस क्या बोलते हैं हमारे क्वेश्चन में। डिफिनेशन ऑफ टेंस इन इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इन इंग्लिश ग्रामर में सीखने वाले जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका कि अ टेंस इज अ फॉर्म। ठीक है, क्या बोला है, अ टेंस इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट इज यूज्ड टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। सो क्या क्या करता है, देखो, शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। क्लियर। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो आगे हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है, एन एग्जाम्पल ऑफ टेंस। अभी टेंस का कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, तो उसको कैसे पहचानोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो दो चीजें आपको ध्यान देने का, इधर देखो ध्यान से, कि इज अ वर्ब, जो वर्ब होता है, दैट इंडिकेट एक्शन, एक्शन जो होता है गोइंग ऑन नाउ, और अ सेंटेंस अबाउट, किसके अबाउट, अभी देखो एक्शन टॉकिंग प्लेस नाउ। ठीक है, तो इसका मतलब होता है टेंस का इतना है। ठीक है, अभी इसका मतलब समझो, एक्शन जो होता है गोइंग गया, ठीक है, अबाउट किसके, एक्शन एंड टॉकिंग एंड प्लेस नाउ। क्लियर। अभी देखो आगे क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूँ तो मैं यहाँ पर क्या लिखा है, वेन एन एक्शन हैपन, फिर क्या होता है एक्शन में, टेंस कैन बी डिफाइंड, टेंस को डिफाइन किया जाता है किसमें, तो मेनी डिफिनेशन है उसके। तो इन नेक्स्ट पेज पे हम लोग क्या करेंगे, उसको विल बी डिस्कस टाइप्स ऑफ टेंस। तो अगले पेज में हम लोग क्या देखने वाले हैं, जो हमारा नेक्स्ट पेज आएगा तो उस पर हम लोग देखेंगे क्या कि हमारा टाइप्स ऑफ टेंस क्या है और उसकी पहचान क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो टेंस पढ़ने से पहले आपको क्या करने का, उसको पहचानना है। ठीक है, पहचान के पहले हम लोग को ये मालूम पड़ना चाहिए कि कब कब क्या चीज़ लगता है क्या नहीं लगता है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग को ये चीज़ पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं अभी टेंस पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखो टेंस है। ठीक है, यहाँ टॉप पे आपको दिख रहा होगा टेंस लिखा है, और वहाँ पे लिखा है बगल में काल। टेंस का मतलब क्या होता है, काल, और वहाँ पे बगल में लिखा है पहचान। ठीक है, अब यहाँ पर जो टेंस है, ठीक है, टेंस एक पप्पा है और उनके 3 बेटे हैं। ठीक है, टेंस के एक पप्पा है और उनके 3 बेटे हैं। तीनों बेटे का नाम क्या है, पहले बेटे का नाम है प्रेजेंट टेंस, दूसरे बेटे का नाम है पास्ट टेंस, तीसरे बेटे का नाम है फ्यूचर टेंस। क्लियर है यहाँ तक। अभी यहाँ तक तो हो गया, हम लोग समझ गए सर। अभी प्रेजेंट टेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो प्रेजेंट टेंस देखो, प्रेजेंट वहाँ पर लिखा है ना, तो है, हो, हूँ, अगर आ गया हिंदी में बोला तो उसको क्या बोल रहे हैं समझो, प्रेजेंट टेंस हो गया। इफ अगर पास्ट टेंस रहा बेटा, तो यहाँ पर क्या करने का, था, थे, थी दिया रहेगा। ठीक है, सेंटेंस में क्या दिया रहेगा, था, थी, थे दिया रहेगा। इफ हिंदी में दिया रहेगा तो। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे इंग्लिश में भी हम लोग। ठीक है, तो अभी देखो फ्यूचर में क्या दिया रहेगा, फ्यूचर को कैसे पहचानोगे आप लोग, फ्यूचर में गा, गे, की, समझो। फॉर एग्जाम्पल अगर बोलो तो कल आएगा, आएगा मतलब गा, आया ना, मतलब इसको होता है ये होता है। ठीक है, अब पास्ट का फॉर एग्जाम्पल ले लो आप, कि वो कल मैच खेला था, वो क्या खेला था, वो कल मैच खेला था। ठीक है, तो ऐसा वो क्रिकेट कल खेला था, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, प्रेजेंट में क्या है, आज वो क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है प्रेजेंट में। ठीक है, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। क्लियर ना, यहाँ तक कुछ डाउट है बेटा, नहीं ना। ओके, चलो आगे चलते हैं। अभी प्रेजेंट टेंस तो अभी 3 बेटे हो गए, उनके टेंस के कितने बेटे हो गए, 3 बेटे हो गए। अब तीनों बेटों के ना क्या होते हैं, एक नाम होते हैं। अभी देखो क्या होता है कि सबसे पहले क्या बोला, यहाँ पे प्रेजेंट बोला ना, तो प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का होता है। ठीक है, इंडिफिनिट का मतलब होता है बेटा सिंपल टेंस होता है, जो क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपल टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट है जो सिंपल टेंस है, देखो ये उप टॉप पे लिखा है, यहाँ पर देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ऐसा पहचानोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे बताया मैंने कि ता, ते, ती, अगर लास्ट में क्या लगेगा आपको, ता, ती, ते, हिंदी में बता रहा हूँ बेटा, जब सेंटेंस में ता, ती, ते आए, ठीक है, वो खाता है, जाता है, ऐसा करके आ गया तब। ठीक है ना, उसके बाद क्या आएगा पास्ट में, देखो पास्ट में क्या लिखा है बेटा, देखो फिर इसमें भी ता, ते, ती है, आया, तो इसमें क्या लगेगा, नाउन, जो एक्शन का नॉन एक्शन होगा, क्या होगा, नॉन एक्शन होगा। और इसमें हमेशा क्या लगता है बेटा, डिड लगता है, इसमें डू, डज और डू लगता है। क्लियर है, प्रेजेंट में हमेशा डू और डज लगता है, याद रखना बेटा। ठीक है, और यहाँ पास्ट में हमेशा डिड लगता है, याद रखिएगा। ओके, अब यहाँ पर देखो फ्यूचर, फ्यूचर में क्या बोला है, फ्यूचर देखो, अभी देखो टेंस का जो अपना फ्यूचर था। ठीक है,
यहाँ पर फ्यूचर था, अभी प्रेजेंट फ्यूचर टेंस बोलते हैं हम लोग इसको ना, प्रेजेंट ऐसा बोलते हैं हम लोग, फ्यूचर टेंस बोलते हैं ऐसा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, गा गे गी, ठीक है। विल का जगह तो विल लगेगा तो गा गे का प्रयोग होगा, समझा ना। तो याद रखना जो हमारा सिंपल टेंस रहेगा, तो सिंपल टेंस के लिए बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। सिंपल टेंस में क्या रहेगा, सिर्फ विल लगेगा, समझा ना। तो अभी देखो सिंपल में सिर्फ एक ही चीज़ लगता है इंग्लिश में, डो, डज, ठीक है। और यहाँ पे डीड या विल लगता है, इतना ही लगेगा सिंपल में। आप पहले बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान देखना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, फिर उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस, ऐसा देखेंगे, ठीक है। पहले क्या लिखा मैंने, ठीक है, अभी जैसे बता दिया। अब कंटिन्यूअस में क्या रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, प्लस है, बताया ना। फिर रहा है, रही है, रहे हैं, था, मतलब था, बरोबर ना। फिर रहा है, रही है, रही, रहा होगा, होगा मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर बोला प्रेजेंट, अभी देखो प्रेजेंट क्या बोला, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पहला चीज क्या लगेगा, कि पहला चीज उसका रहेगा जो लगेगा, तो यहाँ पे इंग्लिश में लगेगा इज एम आर लगेगा, और प्लस में वो आपका कौन सा लगेगा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म लगेगा, मतलब चौथा आपका जो है फोर्थ फॉर्म लगेगा, ठीक है। और सेम वैसे ही क्या रहेगा, पास्ट का भी रहेगा, वाज, ये देखो इज एम आर कभी भी प्रेजेंट में लगेगा बेटा, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लगेगा, ठीक है। फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे लगेगा बेटा, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा है पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगेगा, यहाँ पर देखो वाज और वेयर लगेगा, ठीक है बेटा, क्लियर है। अब यहाँ फ्यूचर लिखा है, देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या रहेगा, रहा है, रही है, रहे, अब प्लस होगा, ठीक है। तो विल बी एंड मेरे का कौन सा फॉर्म बेटा, कि चौथा फॉर्म लगेगा, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे हम लोग, देखो जैसे जैसे पढ़े थे, प्रेजेंट का हम लोग ने यहाँ पढ़ा था। अब परफेक्ट आ गया, क्या आ गया हमारा, परफेक्ट आ गया। तो उसमें हिंदी में क्या होता है, चुका, लिया, ली, प्लस है, ठीक है। फिर उसके बाद पास्ट में क्या है, पास्ट परफेक्ट में क्या है, कि चुका, लिया, ली, था, मतलब कि कोई लिया था या ली थी, ऐसा हो गया, ठीक है। और चुका, लिया, ली, होगा, मतलब ये कौन सा हो गया अपना, जो हो गया अपना ये फ्यूचर का हो गया, क्लियर बेटा। नो नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे देखो क्या लिखा है हमारा, वन सेकेंड, सीधा हो जाए, वन सेकेंड क्लास, वन सेकेंड, एक मिनट, यस, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा होता है, हम लोगों ने कहा पर होता है परफेक्ट। अब तो परफेक्ट जो होता है, ठीक है, परफेक्ट में क्या होता है, हैज, आई हैव लगता है, याद रखना। परफेक्ट में हमेशा प्रेजेंट का जो परफेक्ट है और उसमें जो, ठीक है, परफेक्ट लगता है जो हैज और हैव लगता है, और प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, याद रखना। जैसे वन, यहाँ पर लिखा 1 2 3 यानी थर्ड फॉर्म, ठीक है, थर्ड फॉर्म, समझा ना। तो यहाँ पर क्या लग गया पड़ेगा, थर्ड फॉर्म। और चुका, लिया, यहाँ पर लिखा है हैड, और यहाँ पर जो पास्ट में लगता है हमेशा क्या लगता है बेटा, परफेक्ट में हैड लगता है, ठीक है। और यहाँ पर चुका, लिया, ली होगा, देखो यहाँ पर विल भी हैव लगता है, क्या लगता है बेटा, विल हैव लगता है। जैसे फर्स्ट में क्या लगता है, विल लगा था, और यहाँ पर लिखा विल भी लगता है, यहाँ पर क्या लगता है, याद रखना, कंटिन्यूअस में विल भी लगता है, क्लियर है यहाँ तक। अक्सर लोग यहीं पे गलती करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भूलना मत, यहाँ पर विल भी लगता है, ठीक है, और यहाँ पे विल हैव लगता है, और प्लस मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म लगता है। ओके बेटा, आगे चले। ओके, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एक सेम का सेम, परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। यहाँ तक रहा है, रही है, ठीक है। फिर उसके बाद समय के साथ से क्या होता है, के लिए सिंस फोर का भी क्या होता है, उपयोग किया जाता है, जैसे हैज है प्लस बीन, देखो यहाँ पे बीन लगता है ना, तो यहाँ पे भी वो प्रॉब्लम लोग करते हैं, ठीक है, प्लस मेन आपका फोर्थ फॉर्म लगेगा, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये चीज जरूरी है, ठीक है, ये पढ़ के रखना, आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। फिर रहा है, रही था, समय के साथ, फिर के लिए, सिंस फोर, और हैड बीन, ठीक है, हैड बीन भी देखिए यहाँ पे हैड लगा है, यहाँ पे हैड बीन लग गया, ठीक है। अब प्लस मेन आपका थर्ड फॉर्म, मतलब फोर्थ फॉर्म, सॉरी मेन आपका फोर्थ फॉर्म, ठीक है। यहाँ रहा है, रही है, होगा, होगा मतलब समय के साथ में सिंस फोर लगेगा, फ्रॉम लगेगा, फिर उसके बाद विल हैव बीन लगेगा, प्लस मेन आपका फोर्थ फॉर्म लगेगा। अभी देखो इतने याद करने के लिए मालूम है क्या करना पड़ेगा आपको, जो कंटिन्यूअस है और परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो उसका लास्ट में अगर वो फॉर्म देखोगे तो दोनों का एकदम सेम ही दिख रहा है ना। तो यहाँ पर लिखा है फोर्थ फॉर्म, ऊपर सेकंड वाला भी दिया है, फोर्थ फॉर्म लास्ट वाला भी दिया है, बस उसमें क्या लग गया है, बिल लग गया है, क्या लग गया है, बिल लग गया है, विल हैव बीन लग गया है, और यहाँ पे क्या लग गया आपका, हैव बीन लग के फोर्थ फॉर्म हो गया। ओके, तो नाउ आज के लिए इनफ करते हैं, बाकी का जो हम लोग का इसके अंदर का कंटेंट पढ़ेंगे
वो हम लोग आपको क्या नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा। ओके, धन्यवाद एंड टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके पास वीडियो कंटिन्यू आते रहे। ओके।